मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जोरदार तालियों से सम्मानित करें हमारे बीच उपस्थित है हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि माननीय राज्य मंत्री जी इस्पात खाक श्रम व रोजगार आदरणीय श्री विष्णुदेव सहाय जी। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू आवर डिस्टिंग्विश्ड Ladies and gentlemen, once again we have amongst us our distinguished guest for today, Honorable Minister of State, Shri Vishnudev Sai, Minister for Mines, Steel, Labour and Employment. हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि पधार चुके हैं और एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि तालियों से सम्मानित करें हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि जी का। प्रणाम सर, once again good morning. Ladies and कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Ladies and gentlemen, at this hour we shall be having the lamp lighting ceremony and I request the Honorable Minister, sir, please request you to come forward and light the sacred lamp. I also request Mr. Stephen Wilkinson, Mr. Sumit Duggal, Mr. Rahul Sharma and all the dignitaries present on the dais to join us for lighting the sacred lamp. तो द्वीप को प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं और आप लोगों से अनुरोध करते हैं जैसे ही हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि जी आज के इस द्वीप को प्रज्वलित करें, इंटरनेशनल गैल्वेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करें, आप लोग तालियों से उस लम्हे को ज़रूर सहारिएगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू पुट योर हैंड्स टुगेदर एज वी इनॉग्रेट द इंटरनेशनल गैल्वेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस। वंस अगेन एवरीवन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार तालियों के साथ द्वीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का हम कर रहे हैं उद्घाटन। I also request Mr. Stephen Wilkinson to come forward. Mr. Rahul Sharma, Mr. Sumit Duggal, dignitaries, I request you all to get together and inaugurate International Galvanizing Conference. Once again everyone, जोरदार तालियां अगर यदि हो जाएं इस लम्हे के लिए। थैंक यू। मैं अतिथिगण से अनुरोध करूंगी कृपया विराजमान हो, स्थान ग्रहण करें। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में मैं इस समय अनुरोध करूंगी श्री स्टीफन विल्किंसन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन। आई नाउ रिक्वेस्ट मिस्टर स्टीवन विल्किंसन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन, टू प्रेजेंट a bouquet of flowers to our distinguished guest for today. May we have the flowers? So ladies and gentlemen, we are indeed delighted to have amongst us our distinguished dignitary who has spared some of his precious time today this morning. जी हाँ, बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही कीमती समय आज उन्होंने हमें आज के इस बजट के दिन दिया है। हम उनका आभार प्रकट करते हैं जोरदार तालियों के साथ। लेट्स वेलकम। I now request Shri Sunil Duggal, Deputy CEO Hindustan Zinc, to present the memento to our distinguished chief guest for today. Sir, we are indeed delighted that you have joined us today. मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुनील सर से कि इस समय हमारे विशेष अतिथि जी को इस समय मोमेंटो प्रेजेंट करें। आइए, जोरदार तालियां हो जाएं। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। Ladies and gentlemen, to take the program forward, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस समय मैं अनुरोध करूंगी श्री राहुल शर्मा जी, इंडिया डायरेक्टर फॉर इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन, के वो इस समय मंच पर आएँ और कुछ शब्द कहें। आई नाउ इनवाइट मिस्टर राहुल शर्मा, इंडिया डायरेक्टर फॉर इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन, टू कम फॉरवर्ड एंड से अ फ्यू वर्ड्स। मिस्टर शर्मा प्लीज, अ वेरी गुड मॉर्निंग। के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री श्री विष्णुदेव साय, इस्पात खान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। आईजेडए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री स्टीफन विल्किंसन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डिप्टी सीईओ श्री सुनील दुग्गल, टाटा स्टील लिमिटेड के सीटीओ श्री वेणुगोपालन एवं देश विदेश के यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय विशेषज्ञगण, सभी कंपनियों एवं संस्थानों के प्रतिनिधिगण, अतिथिगण और प्रिंट एवं मीडिया से आए सम्मानित साथियों, इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन आप सभी अतिथियों का इंटरनेशनल गैल्वेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करता है। मैं माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने लोकसभा के बजट सत्र की व्यवस्था के बावजूद इस कॉन्फ्रेंस में आने का हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। मैं आईजेडए एवं ऑर्गेनाइजिंग समिति के अपने सभी साथियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप सभी का हृदय स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी उपस्थित अतिथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आप देश विदेश से यहाँ इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में पधारे हैं।
इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में दुनिया के गैल्वेनाइजिंग और स्टील क्षेत्रों के महत्वपूर्ण विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और विभिन्न कंपनियों के अधिकारीगणों द्वारा गैल्वेनाइजिंग के विभिन्न मुद्दों, उपयोगिताओं, विश्व स्तरीय तकनीकों एवं देश व समाज को इसका किस प्रकार लाभ मिले जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। एक बार पुनः मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस समय कार्यक्रम में हमारे बीच मैं बुलाना चाहूंगी माननीय श्री स्टीफन विल्किंसन। Sir, may I request you to please come forward. Ladies and gentlemen, we have amongst us Mr. Stephen Wilkinson, Executive Director, International Zinc Association, जो कि इस समय मंच पर आकर स्वागत के रूप में कुछ शब्द कहेंगे। Mr. Wilkinson, please थोड़ी सी तालियों के साथ बुलाते हैं। Thank you. Namaste. Good morning, ladies and gentlemen. And on behalf of the International Zinc Association and all its worldwide members, I'd like to welcome you here today. And in particular, I'd like to welcome the Honorable Minister for Steel Mines, Labor and Employment, Mr. Vishnu Desai. And I think we really appreciate your attendance here today, knowing that not only are you busy most of the time, but you're very busy this week, and we are blessed to have you attend this session. I'd also like to welcome the Deputy CEO of Hindustan Zinc, Mr. Sunil Duggal. And Hindustan Zinc, as many of you know, is the largest zinc company in India, but many of you don't know that it's the second largest zinc company globally. And again, Hindustan Zinc is one of the co-sponsors of today's event. Also like to welcome the Chief Technology Officer of Tata Steel, Mr. Vengo Blin, and we'll be hearing from him in a couple of minutes. And also at the far end, my colleague, Dr. Frank Goodwin, who's the Director of Technology and Market Development based in the United States. And I think you'll find in some of his speeches, like I learned many years ago, he's one of the most knowledgeable people on zinc in the world. Well, it's an extraordinary gathering here today. I think we've got an unbelievably good list of speakers who have got international expertise in this area. And I think the timing's right for this conference, given the new government and given some of the infrastructure spending that we're seeing unveiled over the last number of days and upcoming. We also, I think, have a great audience. If you take a look at the list, I think that you're going to learn a lot over the next day and a half, 2 days, and I think you'll have the opportunity of really meeting and interacting with a number of people you haven't met before, and I think that's one of the huge benefits of a conference such as this. Well, these conferences don't just happen. There's been a lot of hard work right up until 3 a.m. this morning, and actually 7 a.m. this morning, and a special thanks go to Rishika and Sumit from Hindustan Zinc, and on the Izade India side, Rahul and Sumitra, who have worked very diligently over the last 3 months to bring this off. So again, on behalf of International Zinc Association, welcome, please enjoy, and we look forward to a great 2 days. Thank you. धन्यवाद sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, this is a time for the moment that we all have been waiting for. वो लम्हा आ गया है जिसके लिए आज हम सभी उपस्थित हैं। इस समय मैं हमारे विशिष्ट अतिथि जी माननीय राज्य मंत्री इस्पात, खाक, श्रम व रोजगार आदरणीय श्री विष्णु देवसाय साहब से इस समय निवेदन करूंगी कि मंच पर आकर वो कुछ दो शब्द कहें और आज की हमारी इस कॉन्फ्रेंस का मार्गदर्शन करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट फॉर टुडे, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्टेट आदरणीय श्री विष्णु देवसाय। जोरदार तालियों के साथ। इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर में आज हम लोगों के बीच मंचासीन इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन के श्री स्टीवन विल्किंसन जी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डिप्टी सीईओ श्री सुनील दुग्गल जी, टाटा स्टील लिमिटेड के सीटीओ श्री टी वेणुगोपालन जी, इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन के ग्लोबल डायरेक्टर डॉक्टर फ्रैंक गुडविन जी और इस सम्मेलन में उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो इंटरनेशनल
जिंक एसोसिएशन का अत्यंत आभारी हूँ, जिन्होंने 2 दिवसीय सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर में हमें यहाँ पर आमंत्रित किया है, सम्मानित किया है। और आप सब लोगों से मिलकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आज इस शुभारंभ के अवसर में हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी इस सम्मेलन का शुभारंभ करने के लिए पधारने वाले थे, किंतु अचानक उनका कैबिनेट का बैठक हो गया। इस वजह से वो आ नहीं पाए और उन्होंने खेद व्यक्त किया है और आप लोगों का उन्होंने अभिनंदन किया है। बंधुओं, मुझे आप सब लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत में जिंक को एक धातु के रूप में 13वीं शताब्दी में ही पहचान कर ली गई थी। दुनिया की जिंक की सबसे बड़ी खदान रामपुर अगुचा राजस्थान में है। भारत जिंक उत्पादन में दुनिया में चौथे नंबर में है और पूरे विश्व के जिंक उत्पादन का 6% उत्पादन भारत में होता है। बंधुओं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी उत्पादन इकाई है, जो अपने उत्पादन से भारत में जिंक की पूर्ति करने में सक्षम है। जिंक एक बहुआयामी खनिज है, जिसका उपयोग दवाओं तथा उर्वरकों के बनाने में होता है, किंतु इसका सबसे बड़ा व्यावसायिक उपयोग स्टील को जंग निरोधी बनाने में किया जाता है। जिंक कोटेड स्टील में जंग नहीं लगता। बंधुओं, दुनिया के विकसित देश अपनी अधोसंरचना में अनिवार्य रूप से गैल्वेनाइज स्टील का ही उपयोग करते हैं, किंतु भारत में यह बाध्यता नहीं है। सादा स्टील का उपयोग करने से उसमें जंग लग जाता है, जिससे अधोसंरचना की आयु कम हो जाती है और वह सुरक्षित भी नहीं रहती। जंग की समस्या के कारण हमें प्रतिवर्ष भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर सम्मेलन में विचार कर अनुशंसाएं भारत सरकार को भेजी जाएं, ताकि अधोसंरचनाओं में गैल्वेनाइज स्टील के उपयोग की अनिवार्यता पर विचार किया जा सके। बंधुओं, इस्पात विकास की बुनियादी आवश्यकता है और इस्पात क्षेत्र का विकास देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। हम इस्पात और जिंक उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं, किंतु हम इनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमें इनकी क्षमता का विस्तार कर क्वालिटी स्टील तैयार कर अधोसंरचना विकास को गति देनी होगी। साथ ही भारतीय परिप्रेक्ष्य में आम आदमी की ज़रूरतों के अनुरूप स्टील उत्पाद बनाने होंगे। मुझे बताया गया है कि इस्पात निर्मित मास हाउसिंग शहरों में बढ़ती आबादी की मकानों की समस्या का समाधान है, किंतु इसे अपनाने से पहले इसकी उपयुक्तता सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। बंधुओं, हमारा औद्योगिक विकास जन समावेशी होना चाहिए। उद्योगपति क्षेत्र के रहवासियों की मूलभूत सुविधाओं, रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति के साथ साथ उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करना अपना प्रथम दायित्व माने, तभी उद्योगों को स्थानीय लोगों का सहयोग और सद्भावना मिलेगी। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग सभी खनिज लोहा, कोयला, तांबा, जस्ता, अभ्रक आदि आंतरिक व वन क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, किंतु इन क्षेत्रों के वनवासी आर्थिक व सामाजिक रूप से अभी भी पिछड़े हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो छत्तीसगढ़ का बिल्कुल पूर्वांचल है और वहां से आपका झारखंड और उड़ीसा लग जाता है। वहाँ हमारे अधिकांश भाई बहन कच्चे मकानों और झोपड़ों में रहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। शिक्षा और आर्थिक रूप से भी वो बहुत पिछड़े हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी उद्योग घरानों का आह्वान करना चाहूँगा कि वो ऐसे क्षेत्रों के लोगों का समग्र विकास सुनिश्चित करें। मैं छत्तीसगढ़ का विकास यहाँ पर चर्चा इसलिए किया क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ ही नहीं, लेकिन झारखंड, उड़ीसा और भी ऐसे कई प्रांत हैं जहाँ पर वनवासी वनों में रहते हैं।
तो ऐसे क्षेत्रों का भी मतलब हम उद्योग घरानों से आह्वान करना चाहेंगे कि उनकी उन्नति में आप सब लोगों का योगदान होना चाहिए। देश के विकास का आईना अंतिम व्यक्ति में खड़े समाज का विकास है। उनके विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। बंधुओं, मेरा अनुरोध है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसी अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कर सरकार को विस्तृत अनुशंसाएं भेजी जाएं, ताकि उन पर सरकार प्रभावी निर्णय ले सके। समय की कमी है, 11 बजे इस देश का बजट प्रस्तुत होना है, अतः मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और आप सबको धन्यवाद देते हुए इस सम्मेलन की सफलता की शुभकामनाएं देते हुए मैं फिर से एक बार इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन का आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण बेला में हमें बुलाया, हमें सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों व सज्जनों, इस समय मैं कार्यक्रम में आदरणीय श्री सुनील डुक्कल जी, डेप्यूटी सीईओ हिंदुस्तान जिंक को निवेदन करूंगी इस समय मंच पर आके वो वोट ऑफ थैंक्स के रूप में कुछ शब्द कहें। जोरदार तालियों के साथ श्री सुनील डुक्कल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मंच पर पधारे हुए हमारे माननीय मंत्री साहब विष्णुदेव साहब, स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टील, माइंस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिस्टर स्टीव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन, टाटा स्टील से आए हुए चीफ टेक्निकल ऑफिसर वेणुगोपाल साहब, डॉक्टर फ्रैंक, ग्लोबल डायरेक्टर इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन। सबसे पहले तो एक ये जो सरकार नई आई है, इसका एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट आप देखिए कि 11 बजे बजट है और कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि मैं ज़रूर इस जिंक कॉन्फ्रेंस में आऊँगा, चाहे वो थोड़े ही समय के लिए आऊँ। वो बात अलग है कि लास्ट नाइट प्रधानमंत्री साहब ने आज कुछ अर्जेंट मीटिंग बुलाई बजट से पहले और उनको जाना पड़ा, और फिर भी आप देखिए कि उन्होंने ये इंश्योर किया और कि हमारे माननीय स्टेट मिनिस्टर साहब यहाँ ज़रूर पधारें। और आप देखिए कितना टच एंड गो का कॉल लिया इन्होंने और इनकी कमिटमेंट इंडस्ट्री के प्रति कितनी सुदृढ़ है, कितनी स्ट्रांग है। मैं भारत सरकार का और मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता बिकॉज़ इन्होंने बजट सेशन में जाना है, फिर भी मैं अपनी बात को 2-4 मिनट के लिए आपके सामने ज़रूर रखूँगा। मैं फरवरी के महीने में एक शादी में प्रधानमंत्री साहब को मिला था, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री साहब हैं। तकरीबन 15 मिनट तक उनसे मैंने बात करी डिनर टेबल पे, किसी शादी में मिला मैं। 2 चीज़ों पे विचार हुआ, 2 चीज़ों में उन्होंने मुझे अपने थॉट बताए। एक तो ये जो लाइसेंस राज है, एक उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया कि बॉयलर इंस्पेक्टर क्या करता है आके आपकी फैक्ट्री में। हमने कहा जी वो बॉयलर चेक करता है, उसका प्रेशर चेक करता है और हमको सर्टिफिकेट देता है कि ये बॉयलर सेफ़ है। उन्होंने बताया कि मैंने गुजरात में बॉयलर इंस्पेक्टर का फैक्ट्री विज़िट बंद करवा दिया है। वो इसलिए बंद करवा दिया कि बॉयलर इंस्पेक्टर फैक्ट्री में जाके कोई आपकी इंस्पेक्शन नहीं कर सकता और ना ही करता है। अगर आप अपने बॉयलर के प्रति सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकते तो मेरा इंस्पेक्टर जाके आपके बॉयलर को नहीं देख सकता। इसलिए आप इसको सेल्फ सर्टिफाई करिए और ये बॉयलर का राज बंद करिए। दिस इज़ वन ऑफ द मेन इनिशिएटिव आई हैव टेकन एज ए इंडस्ट्री फ्रेंडली इनिशिएटिव। एक एग्जांपल उन्होंने और दी कि ये GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपकी देश में क्या काम करता है। मैंने कहा ये एक्सप्लोरेशन करता है पूरे देश में, ये
पता करता है कि खनिज कहाँ कहाँ पे है, ड्रिलिंग करता है, उसका एक्सप्लोरेशन करता है और इसको मैप में डालता है, नेट पे डालता है, इंडस्ट्री को पता चलता है। उन्होंने कहा ये क्या प्रोग्रेस हो रही है, आपका क्या विचार है इस पे? तो मैंने कहा प्रोग्रेस बड़ी स्लो है, टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती, रिसोर्सेज नहीं हैं। उन्होंने कहा मैंने अपने प्रदेश को पूरे एक मैपिंग करा उसकी, और मैंने जीएसआई को बुलाया, उनको कहा कि मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूं और मैं अपने पूरे स्टेट को एक डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड करके एक टीम बनाना चाहता हूं कि मैं इसका एक्सप्लोरेशन कैसे कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा मैं अपने एंटायर स्टेट को डिवीज़न किया डिफरेंट सेक्टर्स में और एक टीम बनाई, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करी, चाहे वो परमानेंट हायर करी, और पूरे स्टेट को एक्सप्लोरेशन करके मैंने एक इनिशिएटिव लिया ताकि मैं पूरे स्टेट की अपॉर्चुनिटी को देख सकूं कि इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं। एंड अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं एक ऐसा इनिशिएटिव लूँगा कि पूरे देश में कम से कम एक्सप्लोरेशन को एक हाइट पे ले जाऊं, टेक्नोलॉजी यूज़ करूं, जिससे ये पता चले कि हमारे देश में कितने खनिज हैं और इसको कैसे एक्सप्लोर करके निकाला जा सकता है। क्योंकि किसी इंडस्ट्री का आधार माइंस है, जब तक माइंस से सामान नहीं निकलेगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या दूसरा काम नहीं हो सकता। तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ, और आप देखिए उनके विचारों से एक अकेले आदमी ने कितना एक बदलाव लाया कि आज ये सरकार चल रही है, और उनके विचारों से कितना एक प्रोग्रेसिव रेल बजट पेश किया गया। एंड आई एम श्योर आज जो बजट आने वाला है इसमें भी बहुत एक्साइटिंग टाइम होगा। जहाँ तक जीडीपी का सवाल है, लास्ट ईयर जीडीपी कुछ फ्लैट आई, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अराउंड 4% के करीब था, और मुझे उम्मीद है कि जैसे इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया गया, जीडीपी ग्रोथ का कुछ एस्टीमेट बताया गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का एस्टीमेट बताया गया। तो आने वाला जो समय है इस देश के लिए बहुत एक्साइटिंग टाइम है, और इसका चैलेंज मीट करने के लिए एक जो पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव अप्रोच इस गवर्नमेंट की जो है, मंत्री साहब मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडस्ट्री इससे बहुत बड़ा बेनिफिट पाने वाली है। और जहाँ तक हिंदुस्तान जिंक का सवाल है, हमने लास्ट 10-12 साल में तकरीबन 5-6 गुना एक्सपेंशन करी है, और इंडस्ट्री और देश की जो रिक्वायरमेंट थी उसको हमने मीट किया है, एंड इस तरीके से अपनी ग्रोथ करी है। आने वाले टाइम में हमारा तकरीबन 20-25% ग्रोथ का प्लान है इन द कमिंग 3-4 ईयर्स। हमने सब प्लान बनाए हैं, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एक माइनिंग इंडस्ट्री एक स्टिग्मा है, एक सोसाइटी ये सोचती है कि माइनिंग इंडस्ट्री बहुत पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है। हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ, सोसाइटी की इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ प्रगतित हैं, और हमारी कंपनी ने बहुत सारे सस्टेनेबल इनिशिएटिव लिए हैं और अपने प्रण किया है कि आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट लगाएंगे या हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उनको हम कन्वर्ट करेंगे ज़ीरो वेस्ट जनरेशन की तरह। हम कोई भी वेस्ट जनरेट नहीं करेंगे, कोई भी नया प्रोजेक्ट लगाएंगे उसको सब फ्रंट पे अपन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, चाहे वो सोसाइटी का हो, चाहे वो CO2 जनरेशन हो, चाहे वेस्ट जनरेशन हो, चाहे वो एनर्जी जनरेशन हो। ऑन ऑल fronts, if any project we will take in the future, we will make all these